चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिजिटल कंटेंट की दुनिया की एक बहुत ही आम लेकिन परेशान करने वाली चुनौती का विश्लेषण करने वाले हैं। अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स को ऑनलाइन कमाई शुरू करने के लिए एक लंबी और थकाऊ चढ़ाई करनी पड़ती है। महीनों की मेहनत के बाद भी मोनेटाइजेशन के दरवाजे नहीं खुलते। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो इस पूरे सिस्टम को ही पलट कर रख दे? जी हाँ, आज हम डिस्क वाला प्लेटफॉर्म के उस दावे को डिकोड करेंगे जो जीरो थ्रेशोल्ड मोनेटाइजेशन यानी बिल्कुल पहले ही दिन से कमाई का वादा करता है। आज हम जिन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे वे कुछ इस तरह हैं। पारंपरिक मोनेटाइजेशन की बाधाओं को समझना, फिर देखेंगे कि डिस्क वाला असल में क्या है, इसकी कमाई की क्षमता कितनी है, कंटेंट अपलोड और शेयर करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, टेलीग्राम के जरिए पैसिव इनकम कैसे बनती है, और अंत में जानेंगे कि अपनी कमाई को विड्रॉ कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की, पारंपरिक मोनेटाइजेशन की बाधाओं को पार करना। आज के समय में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन क्या है? यही ना कि स्थापित प्लेटफॉर्म्स पर काम शुरू करते ही कमाई की उम्मीद करना लगभग एक सपने जैसा है। मौजूदा सिस्टम और इस नए विकल्प में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। सोचिए, एक तरफ हमारे स्थापित प्लेटफॉर्म्स हैं जहां कमाई शुरू करने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे के वॉच टाइम का पहाड़ पार करना पड़ता है, और दूसरी तरफ डिस्की वाला का मॉडल है। यहाँ किसी भी सब्सक्राइबर बेस की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके तहत बिल्कुल पहले दिन से, और सच कहें तो पहले ही क्लिक से मोनेटाइजेशन शुरू हो जाता है। ये एक बिल्कुल सीधा और बिना किसी रुकावट वाला सिस्टम है। अब आते हैं अपने दूसरे खंड पर, डिस्क वाला आखिर है क्या? ये सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है कि ये प्लेटफॉर्म असल में काम कैसे करता है और क्रिएटर्स को इसमें क्या-क्या टूल्स मिलते हैं। चलिए इसके कोर कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालते हैं। ये प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स को सीधे उनके डैशबोर्ड पर कई बेहतरीन मैनेजमेंट ऑप्शंस देता है। अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज तो है ही, साथ ही एक ही बार में 5 फाइल्स तक एक साथ अपलोड करने की सुविधा भी दी गई है। कंटेंट को सही से मैनेज करने के लिए प्लेलिस्ट बनाने और फाइल्स को उनके साइज, नाम या व्यूज के आधार पर सॉर्ट करने के एडवांस्ड ऑप्शंस भी मौजूद हैं। और एक बढ़िया बात यह है कि क्रिएटर्स अपने यूट्यूब या टेलीग्राम जैसे सोशल लिंक्स भी जोड़ सकते हैं, जिससे व्यूअर्स सीधे उनके मेन चैनल्स तक पहुंच सके। ब्रांडिंग के लिहाज से ये कमाल का फीचर है। फीचर्स के बाद अब बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, कमाई की क्षमता को समझना। यहाँ हम इसके फाइनेंशियल मैकेनिक्स पर बात करेंगे। ये जानना बेहद दिलचस्प है कि इस प्लेटफॉर्म पर व्यूज को असल में पैसों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे जरूरी चीज है इसका शुरुआती पेआउट स्ट्रक्चर। सोर्स मटेरियल के मुताबिक जब किसी शेयर किए गए लिंक पर पहले 1000 क्लिक्स आते हैं तो उसकी एवज में बिल्कुल $1 का पेआउट दिया जाता है। ये इसकी बेस या शुरुआती दर है। लेकिन कहानी इसके बाद दिलचस्प हो जाती है। उन पहले 1000 क्लिक्स के बाद पेआउट की दर 2 गुनी हो जाती है। मतलब हर अगले 1000 व्यूज पर सीधे $2 मिलते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं किसी लिंक पर कुल 10,000 क्लिक्स आते हैं, तो पहले 1000 व्यूज का $1 बनेगा और बाकी बचे 9000 व्यूज के $18 बनेंगे। इस तरह 10,000 क्लिक्स पर कुल $19 की कमाई होती है। ये गणित साफ दिखाता है कि कमाई तेजी से कैसे बढ़ सकती है। हमारा चौथा खंड है स्टेप बाय स्टेप अपलोड और शेयर। कमाई का मॉडल तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर फाइल अपलोड करने और उसे ऑडियंस तक पहुंचाने की पूरी प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है? चलिए इस वॉक थ्रू को देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में पूरी हो जाती है। सबसे पहले एक गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करके बिना किसी झंझट के तुरंत साइन अप किया जा सकता है। इसके बाद सिस्टम में एक साथ 5 फाइल्स तक अपलोड करने का ऑप्शन है, और यहाँ अपलोड स्पीड भी काफ़ी तेज़ बताई गई है। फाइल अपलोड होने के बाद बस 3 डॉट्स पर क्लिक करके जनरेट किए गए लिंक को कॉपी करना है, और आखिरी स्टेप, उस लिंक को अपने सोशल चैनल्स या ग्रुप्स में शेयर कर देना है। बिल्कुल सिंपल और फ्रिक्शनलेस प्रोसेस। अब हम आते हैं 5वें और शायद इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, टेलीग्राम के जरिए पैसिव इनकम। ये एक एडवांस स्ट्रैटेजी है। इसकी खासियत ये है कि इसमें खुद की कोई फाइल अपलोड किए बिना ही कमाई करने का सिस्टम दिया गया है। यहाँ एंट्री होती है OG लिंक कन्वर्टर बॉट की, जो टेलीग्राम पर मौजूद एक टूल है। ये टूल किसी और क्रिएटर द्वारा अपलोड किए गए डिस्क वाला लिंक को एक नए और मोनेटाइज्ड लिंक में बदल देता है।
आसान भाषा में कहें तो बिना अपना पर्सनल डेटा खर्च किए या कोई भारी फाइल अपलोड किए कोई भी किसी और के कंटेंट के लिंक को कन्वर्ट करके शेयर कर सकता है और एक यूनिक सिस्टम के जरिए कमाई जनरेट कर सकता है। तो ये बॉट काम कैसे करता है? इसके स्टेप्स भी काफी सीधे हैं। सबसे पहले किसी भी मौजूदा डिस्क वाला वीडियो का लिंक कॉपी करना है। फिर टेलीग्राम पर जाकर DW2DW_लिंक कन्वर्टर बॉट ओपन करना है। इसके बाद डिस्क वाला प्लेटफॉर्म के बॉट इन्फो सेक्शन से अपनी एपीआई की निकालकर इस टेलीग्राम बॉट में डालनी होती है ताकि अकाउंट आपस में सिंक हो सकें। एक बार सिंक हो गया तो बस कॉपी किया हुआ लिंक इस बॉट को सेंड करना है। बॉट तुरंत उसे कन्वर्ट कर देगा और फिर इस नए लिंक को शेयर किया जा सकता है। इस पूरे पैसिव इनकम सिस्टम को जो चीज़ एक गेम चेंजर बनाती है वो है इसका मल्टी टियर कमीशन स्ट्रक्चर। इसे ऐसे समझे, जो ओरिजिनल अपलोडर है जिसने सबसे पहले फाइल अपलोड की थी उसे लाइफ टाइम कमीशन मिलता रहता है। जब कन्वर्टर ए लिंक को बदलकर शेयर करता है तो ए को तो रेगुलर लिंक रेवेन्यू मिलेगा ही, लेकिन उस ओरिजिनल अपलोडर को भी बिना कुछ किए 5% लाइफ टाइम कमीशन मिलता रहता है। और इतना ही नहीं, अगर कोई कन्वर्टर बी उस लिंक को कन्वर्टर ए से लेकर आगे शेयर करता है तब भी ओरिजिनल अपलोडर का वो 5% कमीशन बनता रहता है। ये थर्ड स्टेप तक काम करता है, जो वाकई पैसिव इनकम का एक बहुत ही शानदार मॉडल है। अब आते हैं अपने छठे और आखिरी खंड पर, अपनी कमाई कैसे निकालें। सिस्टम कैसे काम करता है ये तो समझ आ गया, लेकिन इस पूरी साइकिल का सबसे प्रैक्टिकल कदम है जमा हुए फंड्स को असल में अपने बैंक अकाउंट तक पहुंचाना। क्रिएटर्स अपनी कमाई को कैसे एक्सेस करते हैं, ये एक बेहद क्रिटिकल सवाल है, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म की असली परीक्षा उसका विड्रॉल सिस्टम ही होता है। चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। विड्रॉल के लिए कुछ स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। सबसे पहले बिलिंग सेक्शन में जाना होता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी शर्त है। फंड्स निकालने से पहले एक एक्टिव प्रमोशनल चैनल लिंक को वेरीफाई करना अनिवार्य है। यह कोई एक्टिव यूट्यूब या टेलीग्राम चैनल हो सकता है जहां लिंक्स प्रमोट किए जा रहे हों। वेरिफिकेशन होने के बाद बैंक, यूपीआई, स्विफ्ट या एटीएम में से कोई भी तरीका चुना जा सकता है। इसके बाद 24 घंटे 7 दिन कभी भी इंस्टेंट विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट की जा सकती है। एक और पहलू जिस पर बात करना जरूरी है वो है एंड व्यूअर का एक्सपीरियंस, क्योंकि लिंक्स पर क्लिक्स तभी आएंगे जब व्यूअर्स के लिए प्रोसेस आसान हो। सोर्स के अनुसार व्यूअर्स के लिए डेडिकेटेड एंड्रॉयड और iOS ऐप्स उपलब्ध हैं। उन्हें कोई अकाउंट बनाने या साइन अप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और न ही कोई एक्स्ट्रा परमिशन देनी होती है। ये सब बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है, जहां न्यूनतम विज्ञापनों के साथ स्ट्रीमिंग होती है ताकि शेयर किए गए लिंक्स पर क्लिक करने और कंटेंट देखने का प्रोसेस पूरी तरह से निर्बाध रहे। अब हम इस विश्लेषण के अंत की ओर हैं। प्लेटफॉर्म का मुख्य दावा इसी लाइन में सिमटा है, अपने कंटेंट को अपलोड करें, शेयर करें और पहले ही व्यू से मोनेटाइज करें। ये फिलॉसफी पारंपरिक प्लेटफॉर्म्स की उन शुरुआती बाधाओं और थ्रेशोल्ड्स के बिल्कुल उलट है जिनसे क्रिएटर्स अक्सर जूझते हैं। इस पूरी जानकारी को डीकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विकसित हो रहे हैं, क्या जीरो थ्रेशोल्ड मोनेटाइजेशन मॉडल क्रिएटर्स के लिए नया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन जाएंगे? क्या भविष्य में बिना किसी बड़े सब्सक्राइबर बेस के सीधे डे 1 से कमाई शुरू करने वाले मॉडल्स ही क्रिएटर इकोनॉमी पर राज करेंगे? ये निश्चित रूप से सोचने वाला विषय है, जो कंटेंट क्रिएशन के भविष्य की ओर एक बड़ा इशारा करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहें।